दोस्तों, क्या आपको सुबह बेदार होते ही जिस्म में थकन और कमज़ोरी महसूस होती है? क्या आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं? तो कहीं भी जाने से पहले एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आज जो मालूमात आपके साथ शेयर की जा रही हैं, वो आम नहीं, बल्कि एक इंतहाई अहम और गहराई वाली सेहत से मुतालिक रहनुमाई है। और दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करेंगे डॉक्टर रामीन MBBS, जो एक मेडिकल नॉलेज के साथ आपको सादा और अमली अंदाज में ये समझाएंगे कि आप अपनी रोज़मर्रा की आम किचन की चीज़ों से अपनी सेहत को कैसे बेहतर बना सकते हैं। वैसे अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि आप ऐसी ही अहम और सेहत से मुताल्लिक़ मालूमात सबसे पहले हासिल कर सकें। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कुदरती और हैरत अंगेज़ आयुर्वेदिक चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, जो ना किसी साइड इफ़ेक्ट के साथ आती है और ना ही महंगी है, बल्कि ये आपके ही किचन में मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लहसुन की। वही लहसुन जिसे आप सिर्फ खाने का जायका बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में यही लहसुन आपकी सेहत का एक छुपा हुआ खजाना है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक छोटी सी लहसुन की कली आपके जिस्म को अंदर से इतना मजबूत बना सकती है कि आप खुद हैरान रह जाएं, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाने की सलाहियत रखती है। और फिर आम बीमारियां जैसे ज़ुकाम, नज़ला, बुखार और इन्फेक्शंस आपके जिस्म के करीब भी नहीं आती। आपका जिस्म अंदर से एक मजबूत दिफाई निज़ाम में तब्दील होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ आपका दिल भी जवानी की तरह मजबूत और मुतवाज़िन रहता है, क्योंकि लहसुन जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद देता है। यही नहीं, बल्कि ये ज़ियाबितोस के मरीजों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को कुदरती तौर पर कंट्रोल करने में मुआविन साबित होता है। और अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो दोस्तों, लहसुन आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ी से एक्टिवेट कर देता है, जैसे जिस्म के अंदर फैट बर्निंग सिस्टम ऑन हो गया हो। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझना ज़रूरी है। अगर आप लहसुन को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इसके तकरीबन 70% फ़ायदे ज़ाया कर रहे हैं और कुछ सूरतों में नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डॉक्टर रामीन MBBS आपको ये भी समझाएंगे कि लहसुन को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, कच्चा, पक्का हुआ, भुना हुआ या शहद के साथ, और ये भी कि इसे कब खाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, सुबह खाली पेट या रात के वक्त, और कितनी मिकदार मुनासिब है, एक कुली या ज़्यादा। इसके साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि किन लोगों को लहसुन से परहेज़ करना चाहिए, जैसे कम ब्लड प्रेशर वाले अफराद या हामला ख़वातीन। और दोस्तों, सबसे ख़ास बात यह है कि आज आपको लहसुन का एक ऐसा राज भी बताया जाएगा जो तकरीबन 95% लोग नहीं जानते। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये मालूमात आपकी सेहत का रुख बदल सकती हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपनी सेहत को एक नए मोड़ पर ले जाने के लिए? तो चलें फिर शुरू करते हैं, क्योंकि आज आपकी सेहत का एक नया बाब खुलने वाला है। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, वैसे वैसे इंसान की याददाश्त, सोचने और समझने की सलाहियत भी कमज़ोर होने लगती है, और अक्सर लोग इस बात को आम समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अगर आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ कुदरती चीज़ों को शामिल कर लें, तो आप इन मसाइल से काफ़ी हद तक महफूज रह सकते हैं। और इन्हीं कुदरती नेमतों में से एक बहुत ताकतवर चीज़ लहसुन है, जो दिमागी सेहत के लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद समझा जाता है। दोस्तों, लहसुन का दूसरा बड़ा फ़ायदा जिस्म को डिटॉक्स यानी साफ़ करना है। मतलब पूरे जिस्म के अंदर जमा होने वाले जहरीले मादे, नुकसानदेह बैक्टीरिया और फालतू फजलात को बाहर निकालने में मदद देना। दरअसल जिस्म का डिटॉक्स सिस्टम दो अहम कंपाउंड्स पर काम करता है, जिन्हें एलिसन और सिल्फर कहा जाता है। एलिसन जिस्म में मौजूद नुकसानदेह बैक्टीरिया, जहरीले मवाद और ऐसे अनासिर को कम करने में मदद देता है जो जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और साथ ही ये खून में मौजूद नुकसानदेह अनासिर को भी साफ करने में किरदार अदा करता है। जबकि सिल्फर जिस्म के अंदरूनी आज़ा को मजबूत और सेहतमंद रखने में मदद करता है। मिसाल के तौर पर, अगर आपका लिवर चर्बी और टॉक्सिन्स की वजह से कमज़ोर हो रहा हो या गुर्दों पर दबाव बढ़ रहा हो, तो सिल्फर इस नुकसान के अमल को सुस्त करके जिस्म को मज़ीद बिगाड़ से बचाने में मदद देता है और आहिस्ता आहिस्ता उन आज़ा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में किरदार अदा करता है। इस लिहाज से देखा जाए तो लहसुन जिस्म के लिए एक कुदरती ताकतवर सपोर्ट की तरह काम करता है, जो न सिर्फ जिस्म को साफ करता है, बल्कि अंदरूनी निज़ाम को भी मजबूत रखता है। इसीलिए इसे बाकायदा इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी समझा जाता है।
अब बात करते हैं तीसरे फायदे की, जो है ब्लड प्रेशर यानी बीपी को कंट्रोल करना। आज के दौर में तकरीबन हर दूसरे घर में कोई ना कोई फर्द ब्लड प्रेशर के मसले का शिकार नजर आता है। कभी बीपी हाई हो जाता है और कभी लो, और इंसान बज़ाहिर सेहतमंद दिखाई देने के बावजूद अंदर से मुख्तलिफ मसाइल का सामना कर रहा होता है। ब्लड प्रेशर की बड़ी वजूहात में एक अहम अंसर एंजियोटेंसिनोजन होता है, और लहसुन इसके लेवल को कुदरती तौर पर कंट्रोल करने में मदद देता है, जिससे ब्लड प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से दिल की बीमारियों का खतरा भी कम होने लगता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर और दिल की सेहत एक दूसरे से बराह रास्त जुड़े होते हैं। साइंसी तहकीक में भी ये बात सामने आ चुकी है कि जिन अफराद ने बाकायदगी से मखसूस मिकदार में लहसुन इस्तेमाल किया, उनमें दिल की बीमारियों का खतरा वाज़े तौर पर कम हुआ। कुछ रिसर्चेस के मुताबिक ये खतरा तकरीबन 16 से 40% तक कम देखा गया, जो कि एक बहुत बड़ी बेहतरी है। इसीलिए लहसुन सिर्फ ब्लड प्रेशर ही नहीं, बल्कि मजमूई तौर पर दिल की सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद समझा जाता है। अब बात करते हैं अगले फ़ायदे की, जो हड्डियों यानी बोन्स से मुतालिक है। हड्डियाँ हमारे जिस्म का वो बुनियादी हिस्सा हैं जो हमें चलने, फिरने और रोज़मर्रा के तमाम काम करने में मदद देती हैं, और अगर उनमें कोई मसला पैदा हो जाए तो इंसान की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। दोस्तों, अगर आप महदूद मिकदार में लहसुन को अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं तो ये हड्डियों की सेहत को बेहतर रखने में मदद कर सकता है। हड्डियों की आम बीमारियों में ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस शामिल हैं, जो कि बहुत तकलीफदेह और कमज़ोर करने वाली बीमारियां हैं। इन बीमारियों में हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, दर्द बढ़ जाता है और रोज़मर्रा की सरगर्मियां भी मुश्किल हो जाती हैं। लिहाजा लहसुन का बाकायदा और मुनासिब इस्तेमाल हड्डियों को मजबूत रखने और इन बीमारियों के ख़तरे को कम करने में मदद दे सकता है। और आखिर में बात करते हैं पाँचवें फ़ायदे की, जो है LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना। LDL, जिसे आम ज़बान में नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, अगर जिस्म में बढ़ जाए तो ये दिल की बीमारियों और खून की नालियों के मसाइल का बाइस बन सकता है। लहसुन इस नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद देता है, जिससे मजमूई तौर पर दिल और जिस्म दोनों की सेहत बेहतर रहती है। दोस्तों, अगर ये LDL यानी नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल हमारी खून की नालियों में जमा होना शुरू हो जाए तो ये एक खामोश खतरा बन जाता है, जो वक्त के साथ दिल से जुड़ी इंतहाई संगीन बीमारियों को जन्म दे सकता है, जैसे फॉलेज यानी स्ट्रोक और हार्ट अटैक। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। जब LDL खून की नालियों में जमना शुरू करता है तो शरियानों में ब्लॉकेज पैदा होती है, और यही ब्लॉकेज आगे चलकर हार्ट अटैक जैसे खतरनाक हालात का सबब बनती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जिस्म में LDL की सतह को कंट्रोल में रखा जाए और इसे कम किया जाए, और इसके लिए एक इंतहाई मुअस्सिर और कुदरती तरीका लहसुन है। लहसुन खून की नालियों में जमा होने वाले चर्बी के ज़र्रात यानी लिप डिपॉजिट्स और प्लाक को कम करने में मदद देता है, जिससे खून की रवानी बेहतर होती है और दिल पर दबाव कम हो जाता है। अब आते हैं छठे फ़ायदे की तरफ, जो है इम्यूनिटी यानी जिस्म की कुदरती दिफाई ताकत। इम्यून सिस्टम को आप जिस्म का मुहाफ़िज़ भी कह सकते हैं, जो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, वायरस और जरासीम से जिस्म को बचाता है। लेकिन अगर यही इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाए तो इंसान बार बार बीमार होने लगता है, जैसे नज़ला, ज़ुकाम, फ़्लू और बुखार वगैरह। आपने भी शायद नोट किया होगा कि कुछ लोग मौसम बदलते ही फ़ौरन बीमार पड़ जाते हैं। उनमें इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है और ये मसाइल उनके लिए मामूल बन जाते हैं। ये इस बात की अलामत होती है कि जिस्म का दिफाई निज़ाम कमज़ोर है और इसे मजबूत करने की ज़रूरत है, और इस काम में लहसुन एक कुदरती एंटीबायोटिक की तरह किरदार अदा करता है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और जिस्म को वायरस और बैक्टीरिया से बेहतर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। अब बात करते हैं सातवें फ़ायदे की, जो मर्दाना सेहत यानी मेल फर्टिलिटी से मुतालिक है। आजकल बहुत से जोड़ों को बांझपन या कमज़ोर फर्टिलिटी के मसाइल का सामना है, और कई मर्दों में स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मुतासिर होती हैं। अगर आप भी इस तरह के मसले का सामना कर रहे हैं तो लहसुन का बाकायदा और दुरुस्त इस्तेमाल आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। लहसुन मर्दाना ताकत को बेहतर बनाने में मदद देता है, स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर करता है और इसकी मिकदार में भी बेहतरी लाने में किरदार अदा करता है, जिससे मजमूई तौलीदी सेहत में बेहतरी आ सकती है।
अब आते हैं 8वें फ़ायदे की तरफ, जो है एंटी कैंसर खसूसियात। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम ही खौफ पैदा कर देता है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे ख़तरनाक और पेचीदा बीमारियों में से एक है। आजकल ख़राब तर्ज ज़िंदगी, गैर सेहतमंद खुराक और तनाव की वजह से कैंसर की केसेस में इजाफा देखा जा रहा है, जैसे फेफड़ों का कैंसर, छाती का कैंसर, मैदे का कैंसर और दीगर अक़साम। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपनी रोज़मर्रा खुराक में लहसुन को शामिल करते हैं तो ये जिस्म में ऐसे अनासिर फराहम करता है जो कैंसर के खुलियात की नशोनुमा को रोकने में मदद दे सकते हैं और जिस्म को मजमूई तौर पर मजबूत बनाते हैं ताकि के खिलाफ बेहतर दिफा किया जा सके। अब बात करते हैं 9वें फ़ायदे की, जो है लिवर यानी जिगर की सेहत। अगर आप लहसुन को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करें तो ये जिगर की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मदद देता है, फैटी लिवर के खतरे को कम करता है और जिगर को नुकसान से बचाने में किरदार अदा करता है। इसके साथ साथ ये जिस्म में शुगर लेवल को भी मुतवाज़िन रखने में मददगार साबित हो सकता है अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अब सबसे अहम बात यह है कि लहसुन को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, रोज़ाना सिर्फ 2 कलियां लहसुन काफ़ी होती हैं। कुछ लोग ज़्यादा फ़ायदे के चक्कर में ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये फ़ायदे के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसलिए एतदाल ज़रूरी है। अगर किसी को लहसुन का जायका या इससे हल्की जलन महसूस हो तो आप इसे पीसकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बस 2 कलियां लें, उन्हें अच्छी तरह कुचलें या पीस लें और फिर उन्हें तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इस दौरान इसमें मौजूद अहम कंपाउंड इलिसन फ़ाल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये कंपाउंड हुआ के साथ रिएक्ट करके ही ज़्यादा मौसर बनता है। 10 मिनट बाद आप इसे सादा पानी के साथ सुबह नहार मुंह इस्तेमाल करें। यही इसका सबसे मौसर और फ़ायदेमंद तरीका समझा जाता है। अब अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो दोस्तों, लहसुन आम तौर पर महफूज है, लेकिन अगर कोई शख्स ब्लड पतला करने की दवाएं इस्तेमाल कर रहा हो या कोई ख़ास मेडिकल कंडीशन हो तो इसे डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करना चाहिए। इसी तरह अगर आप किसी इलाज के दौरान हैं तो अपनी मौजूदा दवा के साथ इसका इस्तेमाल डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें। दोस्तों, मजमूई तौर पर लहसुन एक कुदरती, महफूज और ताकतवर चीज़ है जो सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो जिस्म के लिए बेशुमार फ़वाइद फराहम कर सकती है। बस ज़रूरी ये है कि इसे सही तरीका और सही मिकदार में इस्तेमाल किया जाए ताकि इसके मुकम्मल फ़ायदे हासिल किए जा सकें। और आखिर में, अगर आपको ये मालूमात फ़ायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही अहम और सेहत से मुतालिक मालूमात आप तक पहुँचती रहें।